हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टडी हवेरियस आपके लेके आया है जीएस के वो क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर स्टडी हवेरियस परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका आंसर है मूसा नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है मैक्सिको। क्या? मैक्सिको है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। क्या? वेटिकन सिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? इसका आंसर है सिलवासा। क्या है इसकी राजधानी? सिलवासा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है राजस्थान। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी क्या थी? तो जूबा थी। क्या थी? जूबा थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबू फजल थे। अगला क्वेश्चन है, होम पेन कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो इसका आंसर है 24। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर है स्टेपीज। क्या? स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। ये कहाँ होती है? जांघ में पाई जाती है। स्टेपीज हमारे कान में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो 639 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, लाल रक्त कण क्या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने से बचाने के लिए लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डिगबोई, असम। क्या? असम राज्य के डिगबोई शहर में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? इसका आंसर है सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है दूध से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका आंसर है फेरी क्वीन। क्या? फेरी क्वीन है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को जो चीनी आक्रमण हुआ था, चीन ने हमारे इंडिया पे आक्रमण किया था, तब हुआ था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या सेल्यूकस का जो राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मैगस्थनीज था। ठीक है। एक मैगस्थनीज की एक रचना थी, एक पुस्तक थी, वो बहुत फेमस है। आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और स्टडी हवाई परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाइए, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक नया आयाम देते रहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सिलोन है। क्या है? सिलोन। अगला हमारा क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन और क्रोमियम और निकल की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर कॉपर तथा टिन की होती है। किसका? कॉपर तथा टिन की होती है। अगला हमारा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? इसका आंसर 1893 में संबोधित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर है 21 जून को होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। अगला हमारा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र, क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर है तांबा। क्या? तांबा। अगला हमारा क्वेश्चन, बाल पेल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? इसका आंसर है शहतूत। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र है। क्या है? शुक्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? इसका आंसर है रेटिना पर बनता है। कहाँ? रेटिना पर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंख में मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। अगला हमारा क्वेश्चन है, समान परिस्थितियों में हवा में धन की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? इसका आंसर है शुक्र। क्या? शुक्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका आंसर है 4.6 अरब वर्ष है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
कौन सा पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर है 500 सेकेंड लेता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु जो परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और जो स्पर्श नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडान। कौन सी? रेडान। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोनेजाइट मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी आंत जो होती है शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन सी होती है? थायराइड। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर है व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स कौन सा है? तो इसका आंसर है बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर है डायनमो। क्या? डायनमो। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो उसे रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम। आप लोग रैम का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सॉरी इसमें तो लिखा ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को चांद का तारा कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो शुक्र को चांद का तारा कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जिप्सम को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से ये सांस लेती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंबई में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड है। क्या? ग्रीनलैंड। अगला हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है कपास। क्या? कपास के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? इसका आंसर है नादिर शाह। क्या? नादिर शाह। आप लोग बताइएगा कि नादिर शाह ने किससे ये लूटा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर तरह की वीडियो स्टडी हब वॉरियर्स पे उपलब्ध होगी, तो स्टडी हब वॉरियर के साथ बने रहिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती का तल का लगभग कितने प्रतिशत पर पानी है? तो 71.5। कितना? 71% पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, आप लोग बताइए कितनी किलोमीटर लगती है? अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त को पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका आंसर इथाइल मार्केप्टेन। क्या? इथाइल मार्केप्टेन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है,
वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, जो 78% पे है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर है पाकिस्तान से। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, 1 किलोबाइट क्या 1 KB में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। कितना? 1024 बाइट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका आंसर है बटुकेश्वर दत्त जी थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका आंसर है 1940 में की थी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इसका आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? इसका आंसर है हैदराबाद के निज़ाम ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जो जनजाति कौन सी है? गोंड है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो इसका आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनरल डायर क्या है? जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, कि हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह जी ने की थी। वाह क्या बात है, अगर बदला लेने वाला होना चाहिए तो ऊधम जी जैसा होना चाहिए, जो उन्हीं के देश में जाकर उन्हीं को मारा था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसको स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे? 24 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। आप लोग बताइए अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अगला हमारा क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश से। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित? इसका आंसर है केरल से। क्या? केरल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर है केरल। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में जो सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका आंसर है दामोदर नदी पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर भूमेश चंद्र बनर्जी जी थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को है? तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद को है। किसको है? सुरक्षा परिषद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। 1913 में मिला था, उनके उपन्यास गीतांजलि को। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1995 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है कौन सा है? तो इसका और इसे किसने लिखा है? तो इसका आंसर है आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, जो बांग्ला लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? क्या? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसका आंसर है 42वां, 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन उसे कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? इसका ऑक्सीजन हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, होम्योपैथी के जो संस्थापक कौन थे? तो हनीमैन थे। कौन थे? हनीमैन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग लाया जाता है? इसका आंसर है एथिलीन। क्या? एथिलीन। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर है बांसुरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांची के स्तूप। क्या? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है अशोक ने करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? इसका आंसर है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक का। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैक मोहन। क्या? मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका आंसर भारत और चीन के बीच बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? इसका आंसर है तना होता है। क्या होता है? तना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, जो सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, के बीच में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो इसका आंसर है बिहार की। कहाँ की? बिहार की। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका आंसर है नेपाल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? इसका आंसर है गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी जी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप बताइएगा कहाँ बनती है, किस राज्य में बनती है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका आंसर है लोथल था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक कहते हैं? इसे कहता है अमीर खुसरो जी थे। कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। स्टार लगा लो इसे, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर है मिहिर सेन थे। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्त कितने वाट के बराबर होता है? तो 746। ठीक है, कितने? 746 वाट के। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव। क्या? पृष्ठीय तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर है नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के जो बीच की दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? इसका आंसर है निर्वात में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर है बैगनी के। क्या? बैगनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाहनों की जो हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? इसका आंसर लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर है हीलियम भरी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, टांका धातु या जो शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? इसका आंसर टिन और शीशा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोमा रोग। क्या? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित? इसका आंसर है आँख से। किससे? आँख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो इसका आंसर है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था। क्या? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था।
अगला हमारा क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है सिनेबार किस मिश्र धातु का है? इसका आंसर है पारा या मरकरी। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया? इसका आंसर लैक्टोमीटर। क्या? लैक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन पर। किस पे? नाभिकीय संलयन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलाग्रा रोग। क्या? पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है B3, विटामिन B3। अगला हमारा क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका आंसर है विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह। क्या? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का जो तापमान कितना होता है? इसका आंसर 37। क्या? 37 अंश सेल्सियस होता है या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यूट्यूब आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास और स्टडी हवेरियस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार स्नेह बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय। टेक केयर।